अगर हम इंसान के वजूद की सबसे बड़ी कहानी की बात करें तो उसका जो केंद्र है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ। ये सिर्फ कुछ अंगों का समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसा शानदार ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा, ये शब्द बिल्कुल सही है। जहां हर हिस्सा अपना काम इतनी बारीकी और तालमेल से करता है कि जीवन की धुन तैयार होती है। बिल्कुल। इसमें हर साज की अपनी अहमियत है। जैसे हमारे पास अंडाशय यानी ओवरीज हैं, वो संगीत तैयार करती हैं। अच्छा। फिर आती हैं फेलोपियन ट्यूब्स, जो उस संगीत को सही जगह तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं। और गर्भाशय या यूट्रस वो स्टेज है जहां वो 9 महीने का पूरा शो चलता है। और इन सबको कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन्स वो कंडक्टर हैं जो तय करते हैं कि कब, क्या और कैसे होना है। तो चलिए आज इसी ऑर्केस्ट्रा के हर साज को थोड़ा करीब से समझते हैं। और कहानी शुरू होती है कमांड सेंटर से, अंडाशय से। हाँ, ओवरीज से। ये बादाम के आकार के छोटे से अंग है, पर पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल। ये पेट के निचले हिस्से में गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक होते हैं। और इनका काम दोहरा है। दोहरा मतलब? पहला तो ये कि ये वो खजाना है जहां एक महिला के सारे अंडे यानी ओवा जन्म से ही मौजूद होते हैं। जन्म से? हाँ। सोचिए, एक लड़की अपने जीवन भर के सभी अंडों के साथ ही पैदा होती है। ये अविश्वसनीय बायोलॉजिकल फैक्ट है। और दूसरा काम वो तो हार्मोन्स वाला है। हाँ, जो शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, हार्मोन्स का उत्पादन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। हम इनके बारे में सुनते तो बहुत है, पर ये शरीर में असल में करते क्या है? क्या ये किसी मैनेजर की तरह है जो निर्देश देते हैं? मैनेजर से भी ज्यादा। ये आपस में बात करते हैं। जैसे हर महीने एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और वो गर्भाशय को सिग्नल देता है कि चलो एक मेहमान के लिए कमरा तैयार करो। अच्छा। और ये सुनकर गर्भाशय अपनी अंदरूनी दीवार यानी एंडोमेट्रियम को मोटा और पोषक तत्वों से भरपूर बनाना शुरू कर देता है। ये एक संभावित भ्रूण के लिए तैयारी है। तो एस्ट्रोजन ने घर बनाने का ऑर्डर दे दिया। बिल्कुल। फिर प्रोजेस्टेरॉन की एंट्री कब होती है? जब अंडाशय से अंडा निकल जाता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, तब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है। ओके। वो आकर कहता है, ठीक है, कमरा तैयार है, अब इसे मेंटेन करो, दरवाजे खुले रखो जब तक मेहमान ना जाए। मतलब ये उस तैयार परत को बनाए रखता है। बिल्कुल। ताकि अगर भ्रूण आए तो उसे वहां टिकने में, इम्प्लांट होने में कोई दिक्कत ना हो। ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है। तो अंडाशय ने अपना काम कर दिया, अंडाणु तैयार है, हार्मोन्स भी रिलीज हो गए। अब बैटन किसके हाथ में जाता है? अब बैटन जाता है फेलोपियन ट्यूब्स के पास। ये दो बहुत पतली, बहुत नाजुक नलिकाएं हैं जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं। जब अंडा निकलता है तो वो इसी ट्यूब में आता है। ये सिर्फ एक पाइप नहीं है। और ये बात मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगती है कि फर्टिलाइजेशन जैसी इतनी जरूरी चीज वो गर्भाशय के अंदर नहीं, बल्कि इतनी पतली सी ट्यूब में होती है। इसमें रिस्क नहीं है क्या? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, रिस्क है। इसीलिए ट्यूब का माहौल बहुत खास होता है। कैसा? उसकी अंदरूनी सतह पर छोटे छोटे बालों जैसे सीलिया होते हैं। वो अंडे को धीरे धीरे गर्भाशय की ओर धकेलते हैं। अच्छा, उसे मूव करने में मदद करते हैं। हाँ, और उसे पोषण भी देते हैं। ये एक तरह से स्मार्ट हाईवे है जो अपने मुसाफिर का पूरा ख्याल रखता है। और इसी स्मार्ट हाईवे पर वो जादुई लम्हा होता है जब शुक्राणु यानी स्पर्म अंडे से मिलता है। जी हाँ, अगर स्पर्म वो लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंच पाते हैं तो यहीं पर निषेचन होता है। और ये सब कुछ टाइमिंग का खेल है। टाइमिंग का खेल कैसे? अंडाणु यहाँ बस 12 से 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है। अगर इस दौरान स्पर्म से मिलन नहीं हुआ तो वो मौका चला जाता है। तो अब हमारा निषेचित अंडा जो एक भ्रूण बन चुका है, वो अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी सफर पर है। हाँ। उसने फेलोपियन ट्यूब का स्मार्ट हाईवे पार कर लिया है और अब वो गर्भाशय नाम के अपने पहले घर के दरवाजे पर है। बिल्कुल। गर्भाशय या यूटेरस, जिसे आम भाषा में बच्चादानी भी कहते हैं, ये एक उल्टी नाशपाती के आकार का मस्कुलर अंग है। इसका एकमात्र मकसद है उस नन्हे भ्रूण को एक सुरक्षित घर देना और उसे 9 महीने तक पालना पोसना। हाँ, और फिर दुनिया में लाना। तो जब भ्रूण यहाँ पहुँचता है, वो उसी मोटी परत एंडोमेट्रियम में जाकर खुद को स्थापित कर लेता है, जिसे हार्मोन्स ने तैयार किया था। हाँ, इसी प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अच्छा। और ये इम्प्लांटेशन ही गर्भावस्था की असली शुरुआत है। एक बार भ्रूण दीवार से चिपक गया तो शरीर को सिग्नल भेजता है कि मैं आ गया हूं। और ये सिग्नल भी हार्मोन्स के जरिए ही जाता होगा। बिल्कुल। और शरीर प्रोजेस्टेरॉन बनाना जारी रखता है ताकि वो परत बनी रहे और मासिक धर्म ना हो। यंग वाकई कमाल का है।
प्रेगनेंसी के दौरान ये अपने साइज से कई गुना बड़ा हो जाता है। और जन्म के बाद फिर से अपने पुराने आकार में लौट आता है। इसकी मांसपेशियां दुनिया की सबसे मजबूत मांसपेशियों में से हैं। सही में ये प्रकृति की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। इसकी दीवारें इतनी लचीली हैं कि बच्चे को जगह दे सकें और इतनी मजबूत कि प्रसव के दौरान शक्तिशाली संकुचन पैदा कर सकें। चलिए अब गर्भाशय से थोड़ा और नीचे आते हैं। इस घर का एक दरवाजा भी तो है। हाँ, गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स। सर्विक्स गर्भाशय का निचला संकरा हिस्सा है। इसे आप एक बहुत ही होशियार गेट कीपर कह सकती हैं। गेट कीपर। हाँ, ज्यादातर समय ये कसकर बंद रहता है ताकि गर्भाशय के अंदर का माहौल सुरक्षित रहे, इन्फेक्शन से फ्री रहे। और प्रसव के समय यही गेट कीपर दरवाजा खोल देता है। बिल्कुल। प्रसव के दौरान हार्मोन्स के असर से ये धीरे धीरे खुलता है, लगभग 10 सेंटीमीटर तक, ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ सके। और जन्म के बाद वापस अपनी बंद स्थिति में आ जाता है, एक ऑटोमेटिक दरवाजे की तरह। सर्विक्स के बाद आता है योनि या वजाइना, जो इस पूरी प्रणाली को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। हाँ, ये एक मस्कुलर ट्यूब है और इसके भी दोहरे काम हैं। कौन कौन से? पहला काम है जन्म नली यानी बर्थ कैनाल बनना, जहां से शिशु का जन्म होता है। सही। और दूसरा काम है मासिक धर्म के दौरान रक्त को शरीर से बाहर निकालना। ये इस सिस्टम का एग्जिट और एंट्री दोनों पॉइंट है। तो हमने सारे अंगों की भूमिका तो समझ ली, लेकिन इन सब को एक साथ काम करने के लिए कौन प्रेरित करता है? मतलब ये पूरा ऑर्केस्ट्रा किसकी धुन पर चलता है? सही सवाल। वो है मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये वो कैलेंडर है जिसके हिसाब से ये पूरा सिस्टम काम करता है, जो औसतन 28 दिनों का होता है। हाँ, औसतन 28 दिन। और इसके हर चरण में शरीर कुछ खास काम करता है। जैसे चक्र के लगभग बीच में 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। मतलब अंडाशय से एक अंडा निकलता है। सही। और यहीं से दो रास्ते खुलते हैं, या तो निषेचन होगा या नहीं होगा। और अगर निषेचन होकर भ्रूण इम्प्लांट हो जाता है तो शरीर गर्भावस्था वाले मोड में चला जाता है। ठीक। लेकिन ज्यादातर चक्रों में निषेचन नहीं होता और तब शरीर को एक अलग सिग्नल मिलता है। एक मिनट, मतलब आप कह रहे हैं कि हर महीने शरीर प्रेगनेंसी के लिए एक पूरी तैयारी करता है? दीवार मोटी करना, ब्लड सप्लाई बढ़ाना, हार्मोन्स बदलना, और फिर अगर कुछ नहीं होता तो सब कुछ गिराकर फिर से शुरू करता है। ये तो बहुत मेहनत वाला काम लगता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये सच में बहुत ऊर्जा लेने वाली प्रक्रिया है। तो फिर ऐसा क्यों? प्रकृति ने इसे ऐसा इसलिए बनाया है ताकि हर महीने एक ताज़ा और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली परत भ्रूण के लिए तैयार हो। पुरानी परत में शायद वो बात ना हो। मतलब शरीर कोई चांस नहीं लेना चाहता। बिल्कुल, वो हर महीने सब कुछ नया बनाता है। तो जब निषेचन नहीं होता तो शरीर को ये कैसे पता चलता है कि चलो अब सब कुछ समेट लो? उसे ये सिग्नल मिलता है प्रोजेस्टेरोन से। अच्छा, जब कोई भ्रूण इम्प्लांट नहीं होता तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर तेजी से गिर जाता है। ये गिरावट ही वो सिग्नल है। और इस सिग्नल के मिलते ही गर्भाशय को सहारा देने वाले हार्मोन्स हट जाते हैं और वो मोटी परत एंडोमेट्रियम, जिसे बड़े जतन से बनाया गया था, वो टूटने लगती है। और इसी टूटी हुई परत का रक्त और ऊतकों के रूप में शरीर से बाहर निकलना ही मासिक धर्म या पीरियड्स कहलाता है। जी, ये प्रक्रिया लगभग 3 से 7 दिनों तक चलती है और ये इस बात का संकेत है कि गर्भावस्था शुरू नहीं हुई है और शरीर अब अगले चक्र की तैयारी में जुट गया है। बिल्कुल, ये सिस्टम का एक तरह से रीसेट बटन है। ये कोई बीमारी या कमजोरी नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और फंक्शनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की निशानी है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। निश्चित रूप से। और इसी चक्र के खत्म होते ही अंडाशय में एक नया अंडा मैच्योर होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन का स्तर फिर से बढ़ने लगता है और वही कहानी फिर से शुरू हो जाती है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को एक बार फिर से देखें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारे पास अंडाशय हैं जो हर महीने एक कीमती अंडा रिलीज करते हैं और पूरे शो को चलाने वाले हार्मोन्स बनाते हैं। फिर फैलोपियन ट्यूब हैं जो उस अंडे के लिए एक स्मार्ट हाईवे का काम करती हैं और निषेचन का मंच तैयार करती हैं। और फिर आता है शक्तिशाली गर्भाशय जो एक नन्हे से भ्रूण को 9 महीने तक पाल पोसकर एक पूरे शिशु में बदल देता है। और इन सब के पीछे मासिक चक्र का एक जटिल लेकिन सटीक हार्मोनल डांस है जो हर महीने इस पूरे प्रणाली को एक नई शुरुआत का मौका देता है। यह प्रणाली वास्तव में जैविक इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन का सृजन कोई आसान घटना नहीं, बल्कि अरबों सालों के विकास का एक बेहद जटिल और खूबसूरत नतीजा है।